हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर सेफ। फ्रेंड्स, अगर आपको एक कुकीज़ बेक करनी हो और आप उसे एक ऐसे ओवन में रख दें जो कि प्री हीटेड नहीं हो, तो क्या वो कुकीज़ बेक होंगी? नहीं होंगी ना, क्योंकि कुकीज़ को बेक होने के लिए एक राइट एनवायरनमेंट चाहिए। जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आपकी कुकीज़ उस तरह से नहीं बनेंगी जिस तरह से आप चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, सेम इज़ विद आवर हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ को एक राइट एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। जो भी डिसीज़ कंडीशन है हमारी बॉडी में, दैट इज़ ओनली ड्यू टू दिस रॉन्ग एनवायरनमेंट। सो आज हम इसी एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, इन्हीं लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। दिस इज़ नॉट अ मेडिसिन, दिस इज़ नॉट अ फूड, दिस इज़ नॉट अ एक्सरसाइज, दिस इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल चेंज। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गट इश्यूज़ हैं, जिन्हें हाइपर एसिडिटी है, जिनके हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है। ये सब जो डिसीजेज़ हैं, दीज आर ओनली बिकॉज कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। हमारी नेचर बहुत ही परफेक्टली वर्क करती है। इट इज़ सो परफेक्ट, इट वर्क्स इन सिंक, एवरीथिंग वर्क्स इन हार्मनी। सो अगर हम अपनी बॉडी को भी ट्यून इन कर लें नेचर के साथ और हम नेचर के साथ वर्क करें हार्मनी में, तो हमारी कितनी अच्छी हेल्थ हो सकती है। ये आपको करके देखना होगा। जो अभी मैं आपके साथ 8 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, यू हैव टू ट्राई। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, हो सकता है आप 1 और 2 पॉइंट्स ही फॉलो कर पाएँ, लेकिन ग्रेजुअली आप ट्राई कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को फॉलो करें। ओनली वॉट यू हैव टू डू इज़ कि 5 to 7 डेज रेगुलर आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, एंड देन यू विल सी वॉट ऑल द बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम दैट। And to do this, you need only to make efforts and motivation. Motivation कहाँ से आएगा? Efforts तो हम कर लेंगे, लेकिन motivation कहाँ से आएगा? Motivation देंगे आपके वो diseases, जिस प्रॉब्लम को आप ओवरकम करना चाहते हो। गट इशू, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसको सॉल्व करना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, देन दैट इश्यूज़ विल गिव यू मोटिवेशन कि मैं अपनी इस कंडीशन से बाहर आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फुल्ली। That will give you that motivation. Second thing, what will motivate you is your pills. जो भी आप tablets खा रहे हैं, you know that कि वो आपके symptoms के ऊपर work कर रही हैं। That is not going to cure the root cause of that disease. जो भी वजह है उस problem की, वो ठीक नहीं होने वाली है। उसको ठीक करने के लिए basically हमें lifestyle changes करने पड़ेंगे। एंड द थर्ड मोटिवेशन विल बी कि आप एज अ ह्यूमन बींग इवॉल्व करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू ग्रो, यू वॉन्ट टू इन्जॉय लाइफ, यू वॉन्ट टू लर्न थिंग्स विच विल वर्क इन सिंक विद द नेचर। सो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू, दीज आर इनएक्सपेंसिव, दीज आर नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग बट ओनली एफर्ट्स एंड मोटिवेशन। एंड आई एम श्योर जैसे बहुत सारे लोगों को ये लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हैं हेल्प करते आए हैं, उसी तरह आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। So yes, friends, first and the foremost important lifestyle change is to have early dinner. खाना जल्दी खाएं, शाम को खाना जल्दी खाएं, that is most important. क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप सनसेट के विदिन 1 आवर तक खाना खा लेते हैं, यू आर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द नेचर, और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है उस समय, तो आप जो भी डिनर लेंगे वो बहुत ईजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, कि हमारे पास बहुत ऑफिस का वर्क होता है, घर का काम होता है, जब तक फैमिली के सभी लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे तब तक हम खाना नहीं खा सकते। बट फ्रेंड्स, चॉइस इज़ योर्स। आपको कितना पेन है अपनी प्रॉब्लम से, उतना ही आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उतना ही आप उसके लिए वर्क करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर या तो आप एक्सक्यूज़ेस बना सकते हो या फिर आप रिजल्ट्स ले सकते हो। सो अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, देन यू हैव टू हैव दैट अर्ली डिनर, एंड दैट इज़ सो सिंपल। जस्ट ट्राई इट। मैं भी ये पिछले 5 ईयर से यही रूटीन है। आई ऑल्सो फिनिश माई डिनर बाय 7 o'clock एंड दिस इज़ सो ईजी एंड आई फील सो लाइट। जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो आई फील सो लाइट, क्योंकि मेरा डिनर बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका होता है। आई स्लीप वेरी कंफर्टेबली। सो फ्रेंड्स, ट्राई इट, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एक्सक्यूज़ेस बनाना आसान है, दूसरों को ब्लेम करना आसान है, सिचुएशंस को ब्लेम करना आसान है, बट अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो डेफिनेटली वी कैन डू ऑल्सो समथिंग। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि सोने से 1 घंटा पहले अपने गैजेट्स को कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू इन अ बेटर स्लीप। जैसे अभी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं लोगों को, अगर आप 1 घंटा पहले अपने गैजेट्स को बंद कर देते हैं और आप कोई बुक्स रीड कर रहे हैं या फैमिली के साथ बात कर रहे हैं या मेडिटेशन, प्राणायामा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, अगर आप ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू इन अ बेटर स्लीप। देन नेक्स्ट इज़ कि अपने स्लीप का टाइम फिक्स रखिए। अगर आपको 10:30 कंफर्टेबल है,
फिक्स एट 10:30. 11 o'clock कंफर्टेबल है, 11 o'clock फिक्स करिए. डोंट चेंज कि आज 10:30 सो गए, कल 12 o'clock सो रहे हैं, एक दिन 9:30 सो गए. तो ऐसे टाइम चेंज करने में आपकी बॉडी गेट कन्फ्यूज. अगर आप एक फिक्स टाइम रखते हो दैट विल बी बेटर फॉर योर बॉडी और ऑटोमेटिकली आपको वो स्लीप फील होनी शुरू हो जाएगी उस टाइम पर. देन नेक्स्ट, जब मॉर्निंग में सनराइज होता है इट इज़ बेटर टू गेट अप वेक अप विद द सनराइज. मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस प्लैनेट पे हैं दे ऑल गेट अप विद द सनराइज एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स. सिर्फ हम ही एक ह्यूमन बींग्स हैं जो सुबह सनराइज में उठते नहीं हैं. वी कीप ऑन स्लीपिंग. सो वी नीड टू चेंज दिस हैबिट. अगर आप अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं आई एम श्योर आप ये ट्राई करेंगे. अगर आप सनराइज़ के साथ नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट विद इन 1 hour आप उठ सकते हैं. लाइक मॉर्निंग 6:30 to 7:30 इज़ अ गुड टाइम टू वेक अप. आप उठ कर देखिए और फिर देखिए कि वो जो नेचुरल लाइट होती है, सन की लाइट होती है, वो कितना आपको एनर्जेटिक फील करवाएगी. जस्ट ट्राई इट. एटलीस्ट 5 to 7 days वी कैन ट्राई दिस. 5 days, एटलीस्ट 5 days वी कैन ट्राई दिस, इफ़ नॉट मोर देन दैट. सो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखें कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. देन अगर आपको ब्रेकफास्ट खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता देन इट इज़ ओके. एवरीबडी इज़ डिफरेंट. हम सबकी बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है. कुछ लोग ब्रेकफास्ट में हैवी खाना चाहते हैं, कुछ लोग कम खाना चाहते हैं. अगर आप कम खाना भी चाहते हो दैट इज़ ओके, बट एटलीस्ट हैव समथिंग. और आपका मैक्सिमम कैलोरीज ऑफ द डे जो हैं वो आपके ब्रेकफास्ट एंड लंच में फिनिश हो जाने चाहिए. और थोड़ा बहुत आप डिनर में भी खाएँ. डिनर शुड बी अ लाइट मील. अगर आप पूरा दिन अच्छे से खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको डिनर टाइम में ज़्यादा भूख नहीं लगेगी. और हमारा इंडियन कस्टम है यहाँ पर तो कि प्रॉब्लम ही बेसिकली यहाँ पर है कि हमारे लेट डिनर्स होते हैं, बहुत हैवी मील्स होती है डिनर की और इनडाइजेशन होता है और बहुत गट इश्यूज़ तभी क्रिएट होते हैं. सो अगर आप ये करते हैं कि आप अपना पूरा दिन में अच्छे से मील्स ले रहे हैं ऑटोमेटिकली आपको डिनर टाइम में ज़्यादा भूख नहीं लगेगी. देन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज का एक टाइम फिक्स होना चाहिए. लाइक अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो मॉर्निंग का टाइम फिक्स करो, इवनिंग में कर रहे हैं तो इवनिंग का टाइम फिक्स करो. अदरवाइज अगेन योर बॉडी विल गेट कन्फ्यूज. टाइमिंग फिक्स होने चाहिए बिकॉज देर इज़ अ रिदम इन नेचर और वही रिदम हमारी बॉडी के अंदर है. लाइक हमारी हार्ट बीट, लाइक हमारी ब्रीदिंग, देर इज़ अ रिदम इन एवरीथिंग. सो अगर एक फ़िक्स रिदम, एक फ़िक्स पैटर्न रहता है हमारी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है उसके अंदर. देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप लोग कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो कॉफ़ी ज़रूर लीजिए लेकिन नेवर जस्ट आफ्टर वेकअप. सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ कॉफ़ी नहीं लेनी है. आफ्टर 2-3 hours डेफिनेटली यू कैन हैव कॉफ़ी, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. बट फ्रेंड्स अगर आप ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस अपनी बॉडी में लाते हैं तो जो आपकी इंटेलिजेंट सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर है, जो गॉड ने हमें क्रिएट किया था, जो अभी कॉम्प्रोमाइज़ है ड्यू टू ऑल बैड लाइफस्टाइल, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा आपकी रिकवरी में. सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. करके देखो. देर इज़ नथिंग टू लूज़. इफ़ इट वर्क्स इट गुड एंड इफ़ इट डजंट देन इट इज़ नॉट अ कॉस्टली थिंग. एटलीस्ट अगर कुछ इंप्रूवमेंट आती है एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बेनिफिट something or the other. Maybe you will feel lighter or you will feel less stressed out. I'm not saying that कि आपके diseases will all go away, but definitely there will be an improvement. And friends, yes, just let me know what all you like and what is the one thing which you are going to follow from today onwards, and just comment in below. Thank you friends.